तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड सिवन क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोर्ड में आने वाला ये जो 2 अंक और 3 अंक में है, ये इसी से ये आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमने रखा है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है हमारा अनिषेक जनन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखते हैं पहला जो टॉपिक हमारा अनिषेक जनन। तो देखते हैं इसमें, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो अनिषेक जनन कहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन का होगा तो क्या होगा, अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, केला, और क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, और आलू हो जाएगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। तो देख लेते हैं बहुभ्रूणता क्या होता है। एक बीजांड या बीज 2 से अधिक भ्रूण उत्पन्न होती है, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे आम हो जाएगी, मूंगफली और नींबू इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है अपरा के कार्य। चलिए जानते हैं अपरा प्लेसेंटा को कहते हैं या फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। देख लेते हैं, अपरा भ्रूण को पोषण और उत्सर्जन प्रदान करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को भ्रूण से अपरा की मदद से शरीर में स्थानांतरण कर देता है। ये क्या होता है, अपरा का कार्य होता है। ये आप लोग देख कर जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गर्भ निरोधक कॉन्ट्रैप्शन। गर्भ निरोधक विधि गर्भधारण को रोकता है। इसमें नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को मिलने से रोक दिया जाता है। इसमें सिंपल सी भाषा में ये जान लीजिए कि नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को मिलने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, गर्भ निरोधक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहा है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न ये भी है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि बांझपन क्या होता है, इनफर्टिलिटी। वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा 2 वर्षों तक या और अधिक समय तक संतान नहीं पैदा करते हैं, उसे बांझपन कहा जाता है। यानी सिंपल से कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें अगर कोई भी मान लो नर हो गया और मादा हो गया, 2 वर्ष के बाद 2 वर्षों तक अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकता है तो क्या कहलाती है, औरतें जो होती हैं बांझपन कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो स्वप्रभाविता। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहा है, कोडोमिनेंट। जब किसी जीन या कारक में युग्मक विकल्पी अप्रभावी तथा अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे स्वप्रभाविता कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुजीनी वंशागति क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, हमने इसमें जो भी रखा है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखा है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखते हैं बहुजीनी वंशागति क्या होता है। इस प्रकार के वंशागति में बहुत सारे लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, उसे बहुजीनी वंशागति कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, मानव के त्वचा का रंग हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेंडलीय रोग। मेंडलीय रोग क्या होता है जान लेते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो ऐसा रोग जो एक जीन के कारण उत्पन्न होता है और माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होता है, उसे क्या कहते हैं, मेंडलीय रोग कहते हैं। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो जीन के कारण उत्पन्न होता है और माता पिता से संतान में हस्तांतरित होता है, उसे क्या कहते हैं, मेंडलीय रोग कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो उपार्जित रोग, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उपार्जित रोग ऐसा रोग जो जन्म के बाद होता है, उसे क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का सिंपल सी मतलब ये है कि ऐसा रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होता है। जन्म के बाद क्या क्या दोस्तों उत्पन्न होता है, जैसे कि एड्स उत्पन्न हो सकता है, टीबी हो जाएगा और कैंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है लसिकाव अंग क्या होते हैं। चलिए जान लेते हैं। वे अंग जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट कोशिका बनाते हैं और परिपक्व करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, लसिकाव अंग कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, बोन मैरो में क्या होता है, रुधिर का निर्माण होता है। थायमस और स्प्लीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो दोस्तों, समजात अंग क्या होता है। समजात अंग जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है तथा उनके कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी अर्थ ये है कि उनकी उत्पत्ति समान होगा और उनके कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा, वो क्या कहलाएंगे, समजात अंग कहलाएंगे। जैसे कि कशेरुकी का हृदय हो जाएगा, स्तनधारी की अग्रपात होगा इत्यादि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि विदलन एंजाइम। विदलन एंजाइम क्या होता है जान लेते हैं। ऐसा एंजाइम जो क्षार युग्म को तोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, विदलन एंजाइम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। इंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, बीच से तोड़ता है, और एक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है, किनारों से तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है जीन चिकित्सा। जो 13 नंबर क्वेश्चन है क्या, जीन चिकित्सा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसे देख कर जाइएगा, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा। तो चलिए जान लेते हैं। खराब जीन को हटाकर अच्छे जीन को लगाना क्या कहलाता है, जीन चिकित्सा कहलाता है। ये किस पे किया गया था, 1990 में किया गया था, 4 वर्षीय बच्ची पर किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सहोपकारिता क्या होता है जान लेते हैं। सहोपकारिता में दोनों सहभागियों को समान रूप से लाभ होता है, और जैसे लाइकेन और साइकस, वह सहोपकारिता कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या होगा, दोनों समान रूप से दोनों सहभागियों का होगा लाभ होगा, जैसे कि फूल और मधुमक्खी, शैवाल और कवक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, सहभोजिता किसे कहते हैं। सहभोजिता देख लेते हैं, इस प्रकार के संबंध में दो विभिन्न जातियों में से एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न लाभ होता है और न हानि होता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, जैसे कि उसे क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। जैसे कि पक्षी और पेड़, जैसे कि पक्षी उस पर घोंसला बनाती है तो उसे तो लाभ होता है, उसके बच्चे रहते हैं, और पेड़ का कोई लाभ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। जैसे कि आम का पेड़ हो जाएगा, पर उगने वाला आर्किड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का है, उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए। तो ये हो जाएगा, वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं, ऐसे जीव को उपभोक्ता कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गाय जो किस पे आश्रित रहती है, अपने चारे पे आश्रित रहती है। खरगोश अपने घास उस खाते हैं सब खरगोश। जैसे कि नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहा है, अपघटन। अपघटन क्या होता है जान लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक किसी जीव के द्वारा अपघटित होकर सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, अपघटन कहलाता है। जैसे कि देख लेते हैं, पौधे के सूखे भाग, टहनियाँ, पत्तियाँ, छाल इत्यादि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा ये बायो पायरेसी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप लोग 2026 बोर्ड एग्जाम में इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसे पढ़ के आप लोग जाइएगा। एकदम 100% ये है कि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो चलिए इसको इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं, ये आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देख लेते हैं, किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों के बिना जानकारी के उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे किसी देश का सामान और दूसरा कोई देश जो होता है, एक देश का सामान दूसरा कोई देश अगर उसे इस्तेमाल करता है तो बिना पूछे उसे इस्तेमाल करता है तो क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आणविक निदान, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहा है, जो कि कैंसर, एड्स जैसे रोगों का प्राथमिक अवस्था में पता लगाया जाता है, जिस विधि के द्वारा पता लगाकर ठीक किया जाता है, उसे आणविक निदान कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीन क्लोनिंग की बोर्ड एग्जाम में ये भी बार बार पूछा गया हुआ प्रश्न है ये। तो चलिए जान लेते हैं। डीएनए का वो छोटा भाग जो किसी उचित कोशिकाओं से स्वतंत्र रूप से रिप्लिकेशन करता है, जीन चिकित्सा या जीन क्लोनिंग या जीन वेक्टर कहलाता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।